आप देख रहे हैं जीसस प्रेयर टीवी। प्रभु यीशु ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸਲਾਮ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਐਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੱਤੀ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 7 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 7 ਆਇਤ कलाम मुकद्दस का पढ़ना शुरू करांगे। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सो खुदावंद दे कलाम दे पढ़े ते सुने जाना साड़ियां खतावां मिटाइयां जान, आमीन। सो अज असी बातचीत करांगे इस आयत दे विचों दरवाजे ते, बूहे ते, डोर ते। सो यीशु मसीह ने मत्ती रसूल की मार्फत जिहड़ा अंजीली बयान साढ़े तक पहुंचा उहदे ते असीं अज बातचीत करांगे। सो यीशु मसीह ने आख्या मंगो ते मिल जाऊगा, दरवाजा खड़काओ ते तुहाडे वास्ते खोलिया जाएगा। सो असीं पिछली इस आयत नूं सुनिया ते वेख्या मंगना की है ते ढूंढना यानी भालना की है। सो अज असीं वेखांगे दरवाजा जी खड़काउणा है ते दरवाजा है कित्थे आ, वो दरवाजा केड़ा दरवाजा है, या वो जिहड़ा जिंदगी वाल नूं लिजांदा है वो दरवाजा खड़काउणा है, या जिहड़ा साडी मौत का कारण है उहनूं खड़काउणा है। सो असीं इसे 7 बाब दी 13 आयत नूं पढ़ांगे। जिंदगी वल्ले केड़ा लिजांदा है ते मौत वल्ले केड़ा लिजांदा है। 13 आयत 7 बाब दी मत्ती रसूल दी मार्फत लिखी गई अंजील। तंग दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और उससे दाखिल होने वाले बहुत हैं। 14 आयत, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुकड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। सो ये 2 आयतां दे उत्ते पहला गौर करदे हां। यीशु मसीह ने कहा दरवाजा खड़काओ ते मैं खोल देना वा, दरवाजा खड़काओ थोड़े वास्ते खुल जाएगा। अगे 2 बूहियां का जिक्र आया, 2 दरवाजियां का। दरवाजा खड़काओ, पहले दरवाजे तो लंघना है या असीं दूजे दरवाजे तो लंघना है। इस तो बाद असीं होर वेखांगे होर दरवाजे किन्ने ने। सो यीशु मसीह ने आख्या दरवाजा खड़काओ तो थोड़े वास्ते खोलिया जाएगा। खुलूगा किन्ना दे लई? सारे लोकां वास्ते, क्योंकि पहला तो यह वे कि साडी चॉइस की है, असीं किहड़े दरवाजे दी बन्ने जा रहे हैं। लिखा एक इहो जी राह भी हैगी है जिहड़ी इंसान नूं सीधी मालूम हुंदी है, पर उहदा अंजाम हलाकत तरीकी है। पहला तो यह वे कि साडी जिहड़ी राह जिहदे उपर असीं साडी डगर है जिहदे उपर असीं चल रहे हैं, असीं किस स्थान ते जाना है, किस थां ते जाना है, किस जगह ते जाना है, पहला उहदी चॉइस करनी है। सो पहली राह असीं भालनी है कि किहड़ी है। लिखा ਉਹ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭੱਜੇ ਜਾਓ ਪਾਪਾਂ ਵੱਲੇ, ਦੋਜ਼ਖ ਵੱਲੇ ਭੱਜੇ ਜਾਓ, ਨਰਕ ਵੱਲੇ ਭੱਜੇ ਜਾਓ, ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਰਾਹ ਬੜਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਲੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਵੇਲੇ 'ਚ ਪਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਰ दसिया गया तंग बुए थानी ना लंघो, खुले राह थानी लंघ दिओ। तंग थानी लंघोगे तो तुसीं कित्थे पहुंचोगे? जिंदगी पाओगे। सो यीशु मसीह दसदा है जिंदगी दा राह। क्यों? जद मनुख जाति इंसान बशर जद पाप कीता, अदन जन्नत जिन्हों आख्या जाता है, जिथे हजरत आदम नूं रखिया गया, उस थां दे उत्ते जद उहदे कोलों पाप हो गया, नाफरमानी कीती रब दी, ते लिखिया रब ने जद उहनूं उस जन्नत दे विचों कढिया ते शोला जन पैदाइश दी किताब दे विच लिखिया कि शोला जन तलवार उस जिंदगी दे दरख्त दे चुगिरद ला छड्डी, तां बशर परत के फेरे दे विच दाखल
ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦੋਂ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੀ, ਉਸ ਬੂਹੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਮੰਨੋ, ਵੇਖੋ, ਸਮਝੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਬੂਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਸੇਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਦਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰਤ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਜਾਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਔਰਤ ਦੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਜਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਡੀ ਤੇ ਵੱਡੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇਗਾ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਬਲੀਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਨਜਾਤ ਯਾਨੀ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅੰਜੀਲੀ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਦਾ 10 ਬਾਬ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆਦਮ ਜਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਸੱਦਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਵਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਮਸੀਲ ਕਹੀ ਹੈ ਯੂਹੰਨਾ 10 ਬਾਬ ਦੀ 6 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਤਮਸੀਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਹੋ, ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਮਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਹੋ ਨਾ, ਬਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਰਫ ਅਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ। ਸੋ 10 ਐਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, 10 ਬਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯੂਹੰਨਾ रसूल ਦੀ मार्फत लिखी गई इंजील। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई दरवाजा से भेड़ खाना में दाखिल नहीं होता बल्कि और किसी तरफ से चढ़ जाता है वो चोर और डाकू है। ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਜ਼ਮ ਅਪਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਫਿਰਦੌਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਾਗੇ ਅਦਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਆਬਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। लेकिन 2 है यूहन्ना 10 बाब की 2 है, लेकिन जो दरवाजा से दाखिल होता है वो भेड़ों का चरवाहा है। जेड़ा असी पेशवा बनते हाँ, लीडर बनते हाँ कौम दे, या उन्हां दे चाहुंदे असी टीचर बनीए, ते पहला ये वे कि जो जो धर्म की किताब यानी मसीह नूं जो बाइबल कहती है वो उहदे उपर अमल करन। सो दस्सिया जाता है जेड़ा इधर उधरों की चढ़ता है वो चोर ते डाकू है। लेकिन 3 है, उसके लिए दरबान दरवाजा खोल देता है, भेड़े उसकी आवाज सुनती हैं और वो अपनी भेड़ों को नाम बना बुलाकर बाहर ले जाता है। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है।
भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज पहचानती हैं, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज नहीं पहचानती। मसीहियां ਨੂੰ ਯਸੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 7 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਯੋਹੰਨਾ 10 ਬਾਬ ਦੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਯਸੂ ने खुद अपनी जबान मुबारक नाल आख्या, बस यस्सु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਾਤਚੀਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਾਗ ਏਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ, ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। वो दरवाजा है कौन? बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। उस तो बादों इसे आयत ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਹੈ। 9 ਆਇਤ 10 ਬਾਬ ਦੀ यूहन्ना, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल होगा तो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु मसीह दुनिया ते जिंदगी वंडन लिए आया, मौत नहीं। कई लोग कहते ने वो तो आप बचन वाला नहीं बच सकिया, थोनू किवें बचाऊगा? यीशु मसीह कहता मैं थोड़े वास्ते इसलिए आया तुसी जिंदगी पाओ ते अजिही जिंदगी पाओ। परमेश्वर ने जगत नाल जिहा प्रेम किया, उन्हें अपना प्रिय पुत्र दान कर दिता। जो उस ते विश्वास करेगा नाश नहीं होएगा बल्कि हमेशा दी जिंदगी प्राप्त करेगा। यीशु मसीह नूं मनण वाले मरदे नहीं। यीशु मसीह नूं कहंदे ने जिहड़े भी वो तां बचिया नहीं, तुहानूं किवें? यीशु मसीह आप तां बचिया क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इब्ने आदम नूं जान देण दा इख्तियार है ते वापस लैण दा भी इख्तियार है। इस परों यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं वां, जिहड़ा मेरे चों लंघेगा उहिओ जिंदगी पाएगा। मैं इस परों आया वां, तुसीं पता की करो, जिंदगी पाओ ते जिंदगी पाओ हमेशा दी। अच्छा चरवाहा मैं हूं, यीशु मसीह कह रहा। 11 आयत यूहन्ना 10 बाब दी 11, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। यीशु मसीह ने क्या? मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़ों को आते देकर भेड़ियों को आते देकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है। यीशु मसीह ने अपने बाबत तशबीह दी, मैं थोड़ी खातर जान दे सकना। सो यीशु मसीह ने साडे वास्ते अपनी जान दी, क्यों? जो असी जिंदगी के दरवाजे च दाखिल हो सकीए। सो असी हुण जिंदगी के दरवाजे च किवें दाखिल होना है, ये तो सानू पता लग गया। दरवाजा कौन है? यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं दरवाजा मैं हूं। हुण असी वेखना है वे असी उस बूहे उस दरवाजे दे विचों लंघ किवें सकने आ। सो इफसियों के खत विच लिखिया है, उसकी कुदरत और उसके जोर में मजबूत बनो। जरूरत पहला सब तो मजबूती दी। इफसियों 6 बाब दी 10 है, उसकी कुदरत और उसके जोर में मजबूत बनो। पहला तो सानू साडे अंदर मजबूती होनी चाहिए। जब असी मजबूत नहीं, साडे विच जोर नहीं, तो असी कदी भी दरवाजा नहीं खोल सकते। यूहन्ना की किताब दे विचों असी पढ़िया यीशु मसीह ने कहा दरवाजा मैं हूं। इस तो बादों असी पढ़ते हैं जद मुकाशवा की किताब, यीशु मसीह का मुकाशवा जिहड़ा यूहन्ना अरब ते यीशु मसीह ने इसलिए दिता कि वो लोगों को वो भेत दीयां गल्लां दस सके। सो यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं। दरवाजा क्यों खुलिया गया? यीशु जद आसमान तो आया, लिखिया जेड़े बूहे थाने यरूशलेम का बादशाह दाखिल हो गया वो हमेशा लिए बंद किया गया। यीशु मसीह आसमान ते गया, लिखा कोई भी आसमान ते उदों बाद नहीं चढ़िया, क्योंकि यीशु मसीह आसमान तो आया उही आसमान ते चढ़िया।
कोई आसमान पर नहीं चढ़ा सिवाय इब्ने आदम के। सो यसु मसीह तो इलावा कोई भी होर जिहड़ा दावा नहीं कर सकता कि मैं आसमान ते गया, क्योंकि यसु मसीह जान लग्या क्या 350 की जमात दे विच मैं आसमान ते चलिया, जिवें इब्ने आदम आसमान ते जलाल च जा रहा इवें ही वापस आऊगा। सो वो दरवाजा असी वेखते हैं किधरों खुलिया, आसमान के दरवाजे इंसान लिए बशर लिए बंद हो गए। 4 बाब मकाशवा ओदी पहली आयत लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि आसमान में एक दरवाजा खुला है, और जिसको मैंने पेशतन और सिंगे की आवाज से अपने साथ बातें करते सुना, वो फरमाता है कि यहाँ ऊपर आ जा, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका जल्द होना जरूर है। सो ये पता लग गया कि यसु मसीह ने जिहड़ा दरवाजा किया मैं हाँ, वो केड़ा आसमान ते खुल गया, तां जो साडियां दुआवां साडियां मिन्नतां उपर आसमान ते खुदा बाप यानी परमेश्वर दे नाल साडियां हो सकण, तां इस पारों यसु मसीह सानू दसदा है। सो अज असीं वेखांगे कि ये तां सानू पता लग गया कि आसमान दे उपर एक दरवाजा है जिहड़ा साडे कारण खुलिया। सो कई वारी हुंदा है कि असी दरवाजा भालते रहने लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, असी वो दरवाजा खोलना चाहते हाँ जिहड़ा यसु मसीह ने कहा है। सो असी वेखते हाँ अगे जाके गज़ल गज़लात की किताब उहदा 5 बाब ते उहदी 2 आयत कलामे मुकद्दस दे विच लिखिया है, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, मेरे महबूब की आवाज है जो खटखटाता है और कहता है, मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरी महबूबा, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पकीजा। यसु मसीह अपनी कलीसिया नाल अपने लोगों नाल किड्डी मुहब्बत नाल गल करता है। सो ये हवाला सानू दसदा, कहंदा मैं सोती हूं, असी सुते हुन्ने आ, पर उन्हां लोकां दा जिहड़े रब दे नाल मिले ने दिल जागदा रहिंदा है। सो अज सानू भी जरूरत है जागण दी। गज़ल गज़लात 5 बाब दी 5 आयत, मैं अपने महबूब के लिए दरवाजा खोलने को उठी लेकिन महबूब मुड़ के तुर जाता है। इत्थे एक छोटी जी असीं कहानी सुनांगे, ये बाइबल दी नहीं आम दुनियावी गल है। एक औरत सी, बहुत गरीब सी, गरीब होने के कारण किराए पर रहिंदी सी, लेकिन बहुत हालात मंदे हो गए। उन्होंने पता लग्या नंगदी सी, महल्ले दे विच बहुत अच्छे असर दी औरत सी, बहुत चंगी खतून सी। कोई शख्स थोड़ा हैल्प करने वाला सी लोगों की, उन्हें उन्होंने पूछया भैन जी की हाल वाल ने थोड़े, तो कहती बहुत मंदे हाल ने। उन्हें कहा चलो कोई नहीं, किसी बंदे जुगाड़ लगूगा तो मैं थोड़े लिए कुछ ना कुछ करांगा। लेकिन वो बीबी बाली तंग हो गई तो घरों निकलना बाहर उन्हें बंद कर दिता, क्यों करजे वाले उन्होंने बहुत तंग करते सी। एक दिन होया उस बंदे ने उहदे कोल किसी ने हैल्प की, उन्हें सोचा कि बीबी मैनूं नज़र नहीं आउंदी, ऐ करदा वां मैं उहदे घर तुर जाना ताकि उहदी हैल्प कर सकां। उहदे घर आया, उहदा दरवाज़ा खड़काउंदा रहा लेकिन उन्हें ना खोलिया। किस कारण ना खोलिया? क्योंकि उहदे उपर किराया बहुत चढ़ चुकिया सी, किराए ते रहिंदी सी। तो उन्हें सोचा भी हुण मैं अगर दरवाजा खोलांगी तो मालक मकान मैनूं आके ते ऐ करेगा, तंग करूगा, जलील करूगा, मैनूं आखेगा कि किराया दे, लेकिन मेरे को तो है नहीं। उही विचार रखदिआं उन्हें दरवाजा नहीं खोलिया, लेकिन वो बंदा मुड़ के टुर गया। वाहवा दिनां बादों बीबी राह दे विच मिली तो उन्होंने कहंदा भैन जी की हाल है? कहंदी बाई जी वो बिल्कुल सेम ही है। कहंदा भैन जी मैं एक दिन तुहाडे घर गया सी, सोचा मैं थोड़ी हैल्प करा, मैं बूहा खड़काउंदा रहा पर तुसीं नहीं खोलिया। वो कहंदी भाई जी किहड़े? उन्हें डेट टाइम याद करा। कहंदी भाई जी वो तो तुसीं सी। कहंदा हाँ जी। कहंदी मैं तो सोचा खरे मालक मकान कराया। सेम सिचुएशन, साडे दिल का बूहा खड़काया जाता है, पहला तो यसु मसीह कहंदा तुसीं खड़काओ, जद आसमान का बूहा खुल जाता है, साडे विच जोर आ जाता है तो फिर साडे वास्ते बूहा खुल जाता है। क्योंकि असीं जद पढ़ते हाँ कलामे मुकद्दस दे विचों मकाशवा की किताब, तो उत्थे लिखिया जाता है, दसिया जाता सानू
कि दरवाजा जिहड़ा है वो किस तरह साडे वास्ते खुलदा है। यसू मसीह कहता है मुकाशा दी किताब ओदा 3 बाब ते ओदी 20 आयत च जिहड़ा आसमानी बूआ खुलदा है, देख मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ है। जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ उस तख्त पर बिठाऊंगा। सो यसू मसीह ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆਉਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ मसीह 3 बाब ਦੀ 7 आयत है, और फिलदिफिया की कलीसिया के फरिश्ता को लिख के जो कुदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो फरमाता है मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कि तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। सो यसू मसीह कहता मैं वो शैतान दी जमायत वालियां तो तेनू अड कर देंगा। सो वो बूहा खोलण दे लई जिहड़ा आसमानी है ਉਹਦੇ ਲਈ जोर ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है, पावर ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। सो पावर सानू कद मिलदी जद असी रब नाल जुड़ जाने आ, रब दीयां गल्लां दे उपर मान लिआउंदे आ, ਉਹਦੀਆਂ गल्लां नू मनदे हां। सो यसू मसीह सानू दसदा है कि मैं तेरे सामने एक बूहा खोल रखिया है, ਉਹਨੂੰ ना तो कोई बंद कर सकता है ना ही ਉਹਨੂੰ कोई खोल सकता है, लेकिन तेरे विच जोर हैगा ते फिर तू बूहा खोल। इसे तरह ही वो कहता उस औरत की बाबत असी सीखीए जिहदा बूहा खड़काया हेल्प लई, लेकिन वो कहता अगर तू बूहा खोल ले तो मैं आवां ते तेरे नाल बैठ के खाना भी खावांगा, मैं तेरी हेल्प भी करांगा। लेकिन गज़ल और गज़लात 5 बाब 6 है। इसे तरह ही जिवें वो बंदा मुड़ के जाता है, यही गल फिर असी सीखते हैं, मैंने अपने महबूब के लिए दरवाजा खोला लेकिन मेरा महबूब मुड़कर चला गया था। सेम साडा भी यही हाल होता है, लेकिन उस तो बाद असी की करने यसू मसीह ज्यादा आंदा साडा बूहा खड़कांदा असी समझदे खरे इबलीस ही है ना, इवें नहीं हो सकता। जब वो बोला तो मैं बेहवास हो गई, मैंने उसे ढूंढा पर ना पाया, मैंने उसे पुकारा पर उसने मुझे कुछ जवाब ना दिया। पहरे वाले जो शहर में फिरते थे मुझे मिले, उन्होंने मुझे मारा और घायल किया, शहर पनाह के मुहाफिजों ने मेरी चादर मुझसे छीन ली। ऐ यरूशलेम की बेटियों, मैं तुमको कसम देती हूँ अगर मेरा महबूब तुमको मिल जाए तो उससे कह देना कि मैं इश्क की बीमार हूँ। असी वेखदे हां साडे अंदर इश्क है, मुहब्बत है, रब नाल प्रेम है, प्रीत है, जे नहीं है तो फिर यह दस्सिया जाता है कि असी फिर जिवें वो बीबी दी वो बंदा मदद कर लिया आया ते ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੂਹਾ ना खुलिया, ਉਹਦੇ वास्ते सेम साडे वास्ते भी कहंदा मैं तेरे दिल दे दरवाजे ते खलोता खड़काउणा, अगर तू मेरी आवाज़ नूं सुनेगा बूहा खोलेगा ते मैं आके तेरे नाल खाना खावांगा। सो ये सी वो गल जिहड़ी असी जोर नाल करांगे, थोड़ी जी पावर रब तो लवांगे ते असी दरवाजे खोलते जावांगे, अगे वधदे जावांगे, अगे वधदे। लेकिन मसीहा वास्ते एक खुशखबरी जिहड़ी है ये नहीं कि बूहियां दे विच ही घुमदे रहना। सो लिखिया है मुकाशा दी किताब 21 बाब, फिर मैंने एक नई यरूशलेम और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही और समुंदर भी ना रहा। फिर मैंने शहर मकदस नए यरूशलेम को आसमान से उतरते खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। नवा यरूशलेम जब जोर आ जाता है, पावर आ जाती है, तो फिर असी दाखिल होवांगे उस नवे यरूशलेम दे विच जिथे यसू मसीह कह गया है मैं जाना थोड़े वास्ते जगह तैयार करना, आसमान ते मैं आवांगा ते तुहानूं उत्थे रखांगा जिथे मैं वां। लेकिन 21 बाब 10 आयत मुकाशा, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मकदस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर की उस यशब की सी थी जो बलोर की तरह चमकता हो। यसू मसीह ने जिहड़ी गल कीती आ आयत असी पढ़ी, ये मसीहां दा दुनिया दे उपर जिहड़ा गालिब आना ਉਹਦੇ लिए, जो गालिब आए तुझ में थोड़ा सा जोर है, मैंने तेरे सामने दरवाजा खोल रखा, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। कोई पावर नहीं इबलीस दी कि तेरे वास्ते बूहा बंद कर दे।
ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਖੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਉਹ ਇੱਕ ਬੂਆ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ 12 ਬੂਏ ਹੋਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦਾਖਲਾ। ਅੱਗੇ 12 आयत, और शहर पनाह बड़ी और बुलंद थी और उसके 12 दरवाजे, और 12 दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे और उन पर बनी इसराइल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 3 दरवाजे मशरक वल्ले, 3 दरवाजे शमाल वल्ले, 3 दरवाजे जनूब वल्ले और 3 दरवाजे मगरब की तरफ थे। ये वो दरवाजे सी जिन्हां दे विचों 12 कबीले यसु मसीह दे लोग दाखल होणगे। उस तो बादों 25 आयत मुकाशवा 21 बाब, और उसके दरवाजे दिन को हरगिज बंद ना होंगे और रात वहां ना होगी। उस शहर दे विच ना दिन ते ना रात दा कोई तलक नहीं होएगा। 12 दरवाजे होणगे जिन्हां दे विचों दी लोग लंघणगे। क्यों? 12 बूए जिहड़े ने लिखिआ मुकाशवा 21 आयत 21 बाब, और 12 दरवाजे 12 मोतियों दरवाजे 12 मोतियों के थे, और 12 दरवाजे जिहड़े 12 मोतियां दे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋਰ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ। ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। मुकाशा की किताब ਉਹਦਾ 22 बाब 14 आयत, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते, जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत प्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। सो ये यसु मसीह ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੇਈਏ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਜਾਤ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਾਇਨ ਤੇ ਹਾਬਲ, आदम दे 2 बेटे, कायन ने हाबल दा कतल किया ते रब ने कहा मैनू हाबल दा लहू जिहड़ा है, ओहदा खून जिहड़ा है, मैनू जमीन तो आवाज़ां देंदा पुकारदा पिया। सो अज तो असीं ये सीख रहे हैं, मुबारक वो लोकी ने जिन्हां ने अपने दिल यसू दे लहू नाल धोते ने। वो जिंदगी दे कोल लिखा कि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। मगर कुत्ते, जादूगर, जादू करना शिरक है, रब की बराबरी करना है। सो यसु मसीह ने आख्या मुबारक वो लोग ने जिहड़े अपने जामे धोंदे ने, जिंदगी के दरख्त के कोल आने का इख्तियार पाउणगे। मगर जादूगरी, हरामकारी, बुत प्रस्ती, क्योंकि हुक्मां दे विच रब ने गल कीती, 10 हुक्मां दे विच उहने कहा तू खुदावंद के हजूर सिर्फ खुदा ही को खुदा मानना। सो सानू जरूरत है रब नूं ही रब मन्नीए, क्योंकि होर कोई रब नहीं हैगा जिन्हों असीं मान सकीए। जादूगरी एक बुत परस्ती, झूठ भी एक बुत परस्ती है, गाला देना भी एक बुत परस्ती है। क्यों? अगर जिंदगी रही तो असीं बुत परस्ती के उपर भी सीखांगे। क्यों? बुत परस्ती असल है कि बाले लोग ये समझते हैं एक मुजस्मे के सामने झुकना बुत परस्ती है। नहीं, बुत परस्ती दियां वो सारे नॉलेज, वो सारियां गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਅਦਾਵਤ, ਬੁਗਜ਼, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੜਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ,
ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਦੋਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ। ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ 'ਚ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਥਾਣੀ। ਕਿਉਂ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 7 ਬਾਬ ਦੀ 13 ਆਇਤ ਤੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਮੱਤੀ 7 ਬਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਖੜਕਾਈਏ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਯੋਹੰਨਾ 10 ਬਾਬ 'ਚ। ਮੱਤੀ 7 ਬਾਬ ਦੀ 13 ਆਇਤ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘੋ। ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਐਸ਼ ਇਸ਼ਰਤ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਵੀਰੋ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਜ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੀਏ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗਾਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੋਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬਨੋਸ਼ੀ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ, ਜ਼ਨਾਹਕਾਰੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੂਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਲੰਘਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਆਮੀਨ।